वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान का लेसन करवाया जा रहा है, कंप्लीट लेसन, वो भी इजी एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं ताकि इजीली आप इस लेसन को अंडरस्टैंड करें। सो इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करें, रेफर्स टू डेलिब्रेट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू एलोकेट resources efficiently and achieve economic goals such as growth, stability and social welfare। इकोनॉमिक प्लानिंग से मुराद क्या होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एफर्ट्स की जाती हैं ताकि वो एलोकेट कर सके रिसोर्स को, यानी कि कौन से कहाँ पर कितने रिसोर्स की ज़रूरत है उनको एलोकेट करें वो एफिशिएंसी के साथ भी, और अचीव करें इकोनॉमिक गोल्स जैसे कि ग्रोथ लेकर आना इकोनॉमी के अंदर, स्टेबिलिटी लेकर आना और सोशल वेलफेयर होना, पब्लिक की वेलफेयर होना। सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक टूल है, इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये गाइड करता है डेवलपमेंट के लिए और रिड्यूस करता है ये पॉवर्टी। अब ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग की, सो इकोनॉमिक प्लानिंग का एम होता है अचीव करना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और पहला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में होता क्या है कि इंक्रीज़ होना, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि प्रोड्यूस होना, जो गुड्स बन रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसके अंदर इजाफा हो जाना एक कंट्री में। और एग्जांपल अगर लें, सो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बूस्ट जीडीपी। जब डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ की और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, तो उससे क्या होता है, जीडीपी में हम इजाफा देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी होना, टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के उसमें हम देखते हैं कि बेहतरी आती है, और जो इनकम इनक्वालिटी होती है उसमें कमी आती है। इनकम इक्वालिटी में कमी इस तरह से होती है कि एक गैप ख़त्म कम होता है। ऐसा नहीं होता कि तमाम कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए बाकी गरीब हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये अगर कमी आएगी इनकम इनक्वालिटी में। और कुछ प्रोग्राम्स हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, क्या एहसास प्रोग्राम वगैरह, ये सपोर्ट करते हैं लो इनकम फैमिली को। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करें, टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट की जाती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ताकि बढ़ती हुई जो आबादी है उसके लिए उनको जॉब्स रिक्वायर्ड होती हैं। जब आबादी बढ़ रही है तो उतनी ही ज़्यादा जॉब्स भी रिक्वायर्ड होंगी। और एग्जांपल लें तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन क्रिएट जॉब। अब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर ही कई सारी जॉब्स होती हैं, इसी तरह इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो कई सारी जॉब्स के अंदर इजाफा देखने में आता है। अब प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन स्टेबल प्राइस, यानी कि कंट्रोल किया जाए इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल किया जाए और एक स्टेबल प्राइस रखा जाए कि ऐसा ना हो कि प्राइस जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। और एग्जांपल लें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू कंट्रोल फूड प्राइसेस एंड सब्सिडीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती है ताकि फूड की प्राइसेस को, खाने पीने की अशिया की जो प्राइस हैं उनको कंट्रोल किया जाए और सब्सिडीज़ दी जाए। गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करे कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा महंगी है तो उसको सब्सिडी दे उसको सस्ता करने के लिए। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की हम बात करें, टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज़ बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, डिस्पैरिटीज़ को कम किया जाए रूरल और अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से तेज़ी से माइग्रेशन करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। और एग्जांपल लें तो जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स लाइक बलूचिस्तान के हम देखते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है कई सारे वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस आता है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इम्पोर्ट, डिपेंडेंसी कमी की जाए जो फॉरेन एड है, जो बाहर से इमदाद आ रही है या जो इम्पोर्ट हो रही है। और एग्जांपल लें तो प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट, प्रमोशन किया करना लोकल इंडस्ट्रीज़ का और एक्सपोर्ट का। नेक्स्ट इज़ दी फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग की फॉर्म्स की हम बात करें, सो इकोनॉमिक प्लानिंग कैन टेक्स फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग जो फॉर्म्स ले सकती है और डिपेंड करता है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। सेंट्रलाइज प्लानिंग आ जाती है इसमें, सो गवर्नमेंट मेक्स ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, गवर्नमेंट करती है मेजर तमाम इकोनॉमिक डिसीजन। एग्जांपल अगर लें तो अर्ली 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान हैड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, जो अर्ली 5 ईयर प्लान था पाकिस्तान में तो उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल था। और इसके अलावा फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, इसमें जब डिसेंट्रलाइज है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाता है और मार्केट फोर्सेस आती हैं, उनका मेजर रोल होता है। एग्जाम्पल लें तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती हैं। और इसके अलावा मिक्स भी होती है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स शामिल होते हैं, दोनों की पार्टिसिपेशन होती है। एग्जाम्पल लें तो इकॉनमी भी जो है पाकिस्तान की वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे दोनों सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑन द पेपर तो मिक्स इकॉनमी ही है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हैं, गवर्नमेंट के भी और जो प्राइवेट इदारे हैं। अब इससे आगे हम चलें तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म जब होगी तो एनुअल प्लान्स की बात होगी, एक साल
तक की बात होगी, इससे ज़्यादा की बात नहीं होगी जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो 1 साल से ज़्यादा की बात होती है, जैसे कि 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स हो गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करते हैं, सो टूल्स यूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें फिस्कल पॉलिसी आ जाती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग ताकि इन्फ्लुएंस करे इकोनॉमी को। टैक्स लगाती है एक तरफ इनकम हासिल करने के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग स्पेंड करती है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और एग्जांपल लें तो जैसे कि इंक्रीज़ करना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है बजट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इजाफा करना। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और इंटरेस्ट रेट को, और ये करता है सेंट्रल बैंक नॉर्मली तौर पे करता है जो स्टेट बैंक है। सो जैसे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई को रोका जा सके। ट्रेड पॉलिसी की बात करें, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, रेगुलेशन की जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की, और एग्जांपल ले तो इम्पोज किया जाता है टैरिफ्स ताकि प्रोटेक्ट किया जाए लोकल इंडस्ट्री को। नाट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉलिसीज़ टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉलिसीज़ के ज़रिए प्रमोट किया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। एग्जांपल अगर हम लें तो इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नाउ द डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखने में आते हैं। एग्जांपल ले तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है CPEC के अंडर में। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू करंट प्लान इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान में करंटली जो फॉलो किया जा रहा है मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ना कि स्ट्रिक्ट जो 5 ईयर प्लान है। और करंट प्लानिंग फ्रेमवर्क को हम देखें तो विजन 2025 की अगर हम बात करें, एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का फोकस है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, और जो की एरियाज़ है उसमें एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ आती है। 5 ईयर प्लान्स के रिवाइव की हम बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया है, री इंट्रोड्यूस किया गया प्लानिंग जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स के ज़रिए। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करें तो ये जो एक की टूल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और एग्जांपल ले तो रोड्स की कंस्ट्रक्शन, डैम्स की, एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, और इन्वेस्टमेंट होना है एजुकेशन और हेल्थ के अंदर। अब CPEC की बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मेजर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, और इसका रोल क्या है कि इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रमोट करना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, रोज़गार लोगों को मुहैया करना। अब कंक्लूड करते हैं आज के इस लेसन को। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अचीव करने में ग्रोथ भी, रिड्यूस करने में पॉवर्टी और इम्प्रूव करने में लिविंग स्टैंडर्ड्स, और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए, प्लानिंग, सही प्लानिंग फॉर्म्स के ज़रिए और इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए गवर्नमेंट का ये एम होता है कि इंश्योर करे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और कंटिन्यूस फोकस जो है प्लानिंग के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़रूरी होता है कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।